आपको पता है स्टीव जॉब्स लगभग हर दिन एक सेम ब्लैक शर्ट पहनते थे। अब वो क्यों पहनते थे और क्यों जो बिलियनर्स होते हैं, जो अल्ट्रा रिच होते हैं, या जो वो लोग होते हैं जिनकी लाइफ में डिसीजंस का पैरामीटर बहुत हाई होता है, वो ऐसे सिंपल काम क्यों करते हैं? इसकी एक बहुत अच्छी रीजनिंग है जो कि आप भी अडॉप्ट कर सकते हैं। एक बार सुनिए। स्टीव जॉब्स मानते थे कि जो विल पावर और अटेंशन है वो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं ह्यूमन लाइफ के लिए। जो भी आप छोटे मोटे डिसीजंस लेते हैं अपने दिन में, जिसे आप नेग्लेक्ट भी कर देते हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा होती है कि दीज स्मॉल स्पेंडिंग ऑफ मेंटल एनर्जी ऑफन लीड्स टू डिसीजन फटीग। मतलब एक तरह से बाद में डिसीजन लेने में थकावट होगी। स्टीव जॉब्स अपने लिए एक ब्लैक टर्टननेक और एक लीवाइस 501 जीन्स पहनते थे, उसके साथ एक न्यू बैलेंस का स्नीकर पहनते थे। ये उनकी एक तरह से यूनिफॉर्म थी। तो इससे उन्होंने अपनी डेली चॉइस ऑफ क्लोथिंग को रिमूव कर दिया और वो एनर्जी कॉन्शियसली अपने अटेंशन के थ्रू प्रोडक्ट डिजाइनिंग में या इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजंस में ले सकते हैं। अब ये हुआ कैसे था कि वो जापान गए थे। वहां पे उन्होंने सोनी के एम्प्लॉइज को देखा कि वो एक सेम यूनिफॉर्म पहन के आते हैं और उनकी फिलॉसफी उनने अडॉप्ट करी। अब जितने भी लोग देखोगे, प्रेसिडेंट्स हो गए, बिलियनर्स लोग हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, कैपिटलिस्ट हो गए, जो ज्यादा सोचते हैं, जिन्हें चाहिए डिसीजन मेकिंग में ज्यादा सोचना, वो छोटे मोटे कामों को ज्यादा टेंशन देते नहीं है। आप दिमाग को एक बैटरी की तरह समझिए। आप जितना थोड़ा थोड़ा उसे यूज करते रहेंगे, वो आगे आके खत्म हो जाए या कम हो जाए, जिससे उस डिसीजन मेकिंग में जो कि बाद में लेना है उस पे इफेक्ट पड़े। तो जो डिसीजंस आप लेते हैं, जैसे सुबह उठना, क्या पहनना, क्या खाना, कहाँ जाना, या कौन सा असाइनमेंट पहले करना, ये छोटे मोटे टास्क हैं जिसमें हमारा मेंटल एफर्ट लगता है, लेकिन इतना कम होता है कि आप इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, लेकिन मेंटल एनर्जी धीरे धीरे कम होती रहती है। तो दिन के बाद में जब इंपॉर्टेंट चॉइसेस लेने होते हैं, जैसे कौन सा डिसीजन लेना है, क्या पढ़ना है, क्या जानना है, या कुछ भी जो आपके लिए ज्यादा सिग्निफिकेंट है, इन चीजों से उस पे काफी इफेक्ट आता है। क्योंकि हमारे ब्रेन के पास दो ब्रॉड मोड्स ऑफ थिंकिंग होते हैं। पहला होता है फास्ट थिंकिंग, जो कि ऑटोमेटिक होता है, इंस्टिंक्टिव होता है, जिसमें एफर्ट्स भी कम लगते हैं। इसी थिंकिंग में आपको पता नहीं चलता है कि आपकी कब एनर्जी खत्म हो गई। और जो स्लो थिंकिंग होती है, जो थोड़ी डेलिबरेट होती है, एनालिटिकल होती है, जिसमें एफर्ट्स थोड़े ज्यादा लगते हैं, इसमें चाहिए होता है आपको अटेंशन और सेल्फ कंट्रोल। और ये वो ही अटेंशन है जो आपने धीरे धीरे करके कम कर दिया, जिससे आपका सेल्फ कंट्रोल भी कम होता है और जिसका मेजर इम्पैक्ट आपके उस डिसीजन पे होता है जो कि काफी प्रोमिनेंट होता है। और अगर आप रियल वर्ल्ड एविडेंस ढूंढें तो आप अपनी लाइफ में देख सकते हैं कि अगर आप खरीदारी करने जाएं और कई सारे ऑप्शंस में आपने अपना दिमाग लगा दिया है, तो यू ऑफन चूज द डिफॉल्ट ऑप्शन ऑफ नॉट बाइंग एनीथिंग। ऐसा ही जजेस के केस में होता है। कुछ स्टडीज में ये पाया गया है कि जजेस अपनी ज्यादातर फेवरेबल रूलिंग्स दिन के शुरुआती समय में या ब्रेक के बाद देते हैं। तो दिस साइकोलॉजी यू कैन अडॉप्ट फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग।